Hello students, myself Mamta Mittal, PGT Chemistry, Government Senior Secondary School, Davali Village, सिरसा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जिनके बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु की फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज उन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में अपनी इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? तो केमिस्ट्री बेटा ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें आप डील करते हो विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर मीन्स वस्तु में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उनकी बनावट है, क्या उनके गुणधर्म हैं। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको इनके बारे में डिटेल में समझाती है। अबाउट एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जो मैटर के इंटरनल प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में आपको केमिस्ट्री बताती है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री शब्द एक्चुअल में केमिया शब्द से डिवेल्प किया गया, जो कि इजिप्ट में ब्लैक सॉइल के लिए यूज किया जाता था। वहां पर केमिस्ट्री को रेफर करते थे लाइक एन आर्ट, इजिप्टियन आर्ट थी। नाउ केमिस्ट्री इज नॉट एन आर्ट, यह हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज मैटर मीन्स पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे कि बेटा आप 9th 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मीन्स मास, जिसका कुछ मास होता है और जो स्थान घेरती है मीन्स ऑक्युपाई सम स्पेस, उसको हम नाम क्या देते हैं? मैटर का। तो हमारे पास मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या आती है कि मैटर इज सेड टू एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। लोहा, सोना, चांदी, हवा, द्रव, कोई भी हमारे आसपास जो वस्तु प्रेजेंट है वह हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर। मैटर को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। यह क्लासिफिकेशन 2 बेसिस के ऊपर होती है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स क्या होता है कि आप ऊपर से देखकर या टच के द्वारा बता सकते हैं कि दी गई 2 वस्तुओं में क्या डिफरेंस है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको ऊपरी रूप से देखकर नहीं पता चलेगा, इंटरनली उसमें क्या प्रेजेंट है के बेसिस के ऊपर हम वहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। सो देयर इज 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्दर 3 पार्ट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? ठोस, द्रव तथा गैस, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो व्हाट इज सॉलिड? लेट्स सपोज वुड, आयरन, कोई भी मेटल ले ली हमने। बुक, सिंपली जैसे अभी आपके हाथों में किताब है, कॉपी है, आप उसको ले, तो वो क्या है हमारे पास? ठोस। उसको ठोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन्स वो जो स्थान घेरते हैं वह भी फिक्स होता है और उनकी शेप भी फिक्स होती है। जैसे कि बुक की शेप क्या होगी? फिक्स।
जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, दैट डज नॉट चेंज देयर शेप। तो एनी सब्सटेंस विच हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसे हम नाम क्या देते हैं? सॉलिड। सेकेंड वन है हमारे पास लिक्विड मीन्स द्रव। तो द्रव में क्या आएगा हमारे पास? नो डाउट वॉल्यूम फिक्स। लेट्स सपोज यू हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, तो दैट रिमेन्स 1 लीटर। जब तक आप उसमें से कुछ पानी निकालते नहीं या कुछ ऐड नहीं करते तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है। व्हाट अबाउट इट्स शेप? तो शेप के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वह फिक्स है? नो। जिस तरह के कंटेनर में आप वाटर को पुट कर दोगे या एनी लिक्विड को, वह उस तरह की शेप ऑब्टेन कर लेगा। लेट्स सपोज आपके पास शुरू में जो वाटर लिया गया है वह बोतल में है, तो उसकी शेप बोतल की जैसी हो जाएगी। आपने उसको फ्लास्क में शिफ्ट कर दिया तो फ्लास्क की शेप हो जाएगी। आपने उसको किसी और ट्रायंगल शेप के बर्तन में शिफ्ट कर दिया तो उसकी शेप उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। सो लिक्विड के बारे में आपके पास क्या डेफिनेशन बनती है? दैट एनी सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, उसे हम नाम क्या देते हैं? लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर रेफर कर सकते हो, उनके बारे में आप पढ़ोगे दैट इज लिक्विड इन नेचर, बेंजीन दैट इज लिक्विड। तो HCl, H2SO4 ये सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये इनकी एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड वन इज गैस। गैस में वॉल्यूम एज वेल एज शेप दोनों फिक्स नहीं होते। आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर विलिंगनेस। पिस्टन के द्वारा आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हो एज वेल एज इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। N2 गैस, O2 गैस, कोई भी गैस की आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एयर इज व्हाट? दैट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। तो ये थी हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स वो केमिकली प्योर है या फिर इम्प्योर, मीन्स उसको हम 2 पार्ट में मेंशन करते हैं। वन इज प्योर एंड सेकेंड इज मिक्सचर। सबसे पहले हम प्योर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्योर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आप पहले से 9th क्लास में पढ़ चुके हो। एलिमेंट मीन्स तत्व तथा कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो देयर इज नो न्यू टर्म्स, आप इसके बारे में पहले से जानते हो। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एलिमेंट। तो हमारे अराउंड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे आपने डेली लाइफ में नाम सुने हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये तो कॉमन आपने सुने ही है नाम। तो ये क्या है? एक्चुअली दीज आर एलिमेंट। तो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट अ प्योर सब्सटेंस होती है दैट इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ एटम। तो वो प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ एटम्स हो, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आयरन पीस एंड इट कंटेन एटम्स ऑफ आयरन। तो इसमें सभी एटम किसके प्रेजेंट होंगे? दैट इज ऑफ आयरन। ऐसा तो नहीं है कि इसमें पोटाशियम के या सोडियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे, नो। तो वी आर रेफरिंग डेफिनेशन ऑन दिस बेसिस कि आयरन एलिमेंट क्या होता है? जिसमें ओनली आयरन के एटम्स प्रेजेंट हो। Similarly, element is a pure substance which contain only 1 type of atom. इसकी एक और डेफिनेशन आपने नोट करनी है कि एलिमेंट वो प्योर और सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जिसको ना तो आप बिल्ड कर सकते हो और ना ही आप डिकम्पोज कर सकते हो इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। लेट आयरन,
को ब्रेकअप करके इफ आई एम रेफरिंग कि यहाँ पर आपके पास पोटाशियम सोडियम कुछ बनेगा, इज इट पॉसिबल? नो। आयरन को ब्रेक करोगे यू विल गेट आयरन। या फिर 2 और 3 पीसेस ऑफ आयरन को ज्वाइन करवा के कंबाइन करवा के कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लो, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। मीन्स इट रिमेन्स iron, it neither be decomposed into the simpler substances nor be built from simpler substances. So this is important definition. One more question कि हमारे अराउंड अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? तो हमारे पास 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं। एलिमेंट के फर्दर इजी स्टडी करने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। धातु, अधातु तथा उपधातु, जिसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हो। धातु क्या होती है? जिसमें चमक होती है, मीन्स लस्टर्स इन नेचर। मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स आप उनको हथौड़ी से पीट पीट कर कन्वर्ट इनटू शीट्स। दे आर डक्टाइल्स इन नेचर। Ductile means that can be changed into wire. और many other characters जैसे कि simply आप जानते ही हो, good conductor of heat, good conductor of electricity, as well as sonorous in nature। तो जो आपने 9th 10th क्लास में ऑलरेडी जानते हो या अपने आसपास किसी भी मेटल को ऑब्जर्व करो, आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल iron, silver, gold, copper, zinc, aluminium, a number of metals are present. Next is non-metal. Non-metal means which is not metal, which does not possess character like a metal. तो वो कौन से होंगे? That means they are non-lustrous, non-sonorous, non-ductile, non-malleable. They are bad conductor of heat. They are bad conductor of electricity. Means every character that is metal possessing, you are referring opposite to that one. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन मेटल। नाउ फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये आपके पास कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? दैट इज ऑफ नॉन मेटल। इसके साथ आपने एक और एग्जाम्पल माइंड में रखनी है। अभी आपने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा समझा, तो हमारे पास मरकरी, मरकरी जो होती है दैट इज आल्सो अ मेटल। और मेटल में जनरली गुण क्या होता है कि दे आर सॉलिड। आप जितने भी मेटल्स के बारे में जानते हो दैट इज सॉलिड, लेकिन थर्मामीटर में जो मरकरी यूज होती है दैट इज आल्सो मेटल बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। नॉन मेटल में भी जनरली जो नेचर होता है दैट इज सॉलिड एंड गैसियस, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है? मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड आर substances which possess both the characters, means metal as well as non metal, दोनों के करेक्टर जो पोसेस करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो वहां पर एक सीढ़ी नुमा आपको लाइन दिखाई देती है। लाइन के पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर मेटेलॉइड्स। इनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपने माइंड में रखनी है, लाइक द आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मिथ, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स होती हैं। और प्योर सब्सटेंसेस की दूसरी टाइप हमारे पास क्या थी? अभी हमने डिस्कस की, दैट इज कंपाउंड और यौगिक। तो कंपाउंड या यौगिक मीन्स जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन किसकी करनी है? एलिमेंट्स की। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। नो, दे आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय देयर मास। आपने उनके मास की डेफिनेट या फिक्स अमाउंट को मिक्स करना है, जिसके द्वारा आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। So what's the definition of compound? Compound is a substance formed by combination of two or more than two elements in a definite proportion by mass. For example,
H2O। तो H2O बनाने के लिए वी हैव टेकन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है दैट इज 1:8। हाउ? हमारे पास वाटर में क्या मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। हाइड्रोजन का मास आपने लर्न किया हुआ है, 10th क्लास में भी आपने अच्छी तरह से लर्न किया था, कितना होता है 1। तो यहाँ पर यह 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हम क्या रेफर करेंगे 2। व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन? यस, दैट इज 16। तो हमारे पास 1:16 और उसको जब आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1:8। तो वाटर दैट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and their combination take place in the definite proportion by mass। तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड के कुछ करेक्टर्स जो आपने याद रखनी है वो कौन से हैं? इफ यू वांट टू ब्रेक अ कंपाउंड, लेट्स सपोज वाटर को ब्रेक करना है, तो वी आर नॉट यूज एनी फिजिकल मेथड लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या फिर मैग्नेटिक मेथड। इस तरह के मेथड से आपको पता है वाटर में से H एंड O को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो कंपाउंड को उसके एलिमेंट में अगर दोबारा बदलना है तो हम क्या यूज करते हैं? केमिकल मेथड। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड टर्म, जो कंपाउंड होता है उनकी प्रॉपर्टीज आर नॉट मैच विद देयर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सिंपल सी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपको पता है कंबस्टिबल होती है, मीन्स इसके द्वारा लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किए जाते हैं। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबंशन। तो इन दोनों में जो नेचर पाया गया दैट इज कंबस्टिबल इन नेचर, बट इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास फॉर्म क्या हो रहा है? वाटर। और वाटर में आपको पता है ऐसा कोई करैक्टर नहीं होता, यह तो आग बुझाने के काम आता है। सो यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। तो ये 2 इम्पोर्टेंट करैक्टर है कंपाउंड के जिनको आपने याद करना है। कंपाउंड की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स? 2 टाइप। वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स, फैट। तो ये ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ऐसे सोर्सेज से जो किसी समय लिविंग थे, उन्हें हम नाम क्या देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक ऑपोजिट टू दिस वन मीन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डेड सोर्स। डेड सोर्स कैसे? जैसे कि रॉक से, साल्ट से जो चीज ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द रॉक। इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं। सो दिस इज सिंपल दैट ऑर्गेनिक विच सोर्स इज लिविंग, इनऑर्गेनिक हुज सोर्स इज नॉन लिविंग। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं। इसके साथ ही हमारा प्योर केमिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक कवर होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिली है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। हमारे पास दूसरी टाइप क्या थी? दैट इज मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप कौन सी होती है? मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स विच इज नॉट प्योर, जिसको आप घोल के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे नमक का सोल्यूशन या फिर पानी में आपने रेत को मिक्स कर दिया, तो उससे जो चीज तैयार होगी उसे हम नाम क्या देते हैं? मिक्सचर। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक आपके पास डेडलाइन नहीं होती कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक ही ऐड करना है। इट इज योर माइंड कि आपने उसमें 1 गिलास में 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक ऐड करना है या 2 या 3, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिक्सचर में हमारे पास
कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड होगा। अगेन आई रिपीट कि इसमें एलिमेंट या कंपाउंड की कॉम्बिनेशन होगी, बट देयर इज नो फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शुगर सोल्यूशन है। सोल्यूशन इज आल्सो अ टर्म यूज फॉर मिक्सचर। तो शुगर सोल्यूशन में हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया गया, उसमें आपने शुगर जितनी चाहिए उतनी ऐड कर दी, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, शुगर सोल्यूशन या शुगर मिक्सचर। मिक्सचर की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स सपोज मैंने नमक के घोल से नमक को सेपरेट करना है, तो क्या इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल प्रोसेस नेसेसरी है? आंसर नो। आपने नमक को सेपरेट करना है वाटर से, तो क्या करेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस, इजीली वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स सपोज मिट्टी में आपके पास आयरन नील्स मिक्स हो गई, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे? ऑब्वियस है, मैग्नेट उसमें अप्लाई करेंगे। आयरन नील्स जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और सॉइल तथा आयरन नील सेपरेट हो जाएंगे। सो वी आर यूजिंग सिंपली फिजिकल मेथड हियर टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसका करेक्टर जो आपने याद रखना है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज सेम एज देयर कंस्टिट्यूएंट। लेट्स सपोज शुगर एंड वाटर को आपने मिक्स करके शुगर सोल्यूशन तैयार किया है, तो शुगर सोल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा? अगर शुगर की अमाउंट ज्यादा हुई तो टेस्ट ऑब्वियस है, स्वीटर ज्यादा होगा, और अगर शुगर की अमाउंट कम हुई तो आपको फीका सा टेस्ट आता है। इट मीन्स जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज इन बिटवीन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं दैट इज ऑफ टू टाइप, होमोजेनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमो जब भी आपके पास शब्द आता है तो दैट स्टैंड फॉर द सेम। इट मीन्स यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें वन फेज होगा, आपको डिफरेंट लेयर्स नजर नहीं आएंगी, कोई सॉलिड लिक्विड अलग अलग पार्ट नजर नहीं आएंगे। जैसे आपने शुगर सोल्यूशन तैयार किया, तो अब आप मेंशन कर सकते हो कि इस सोल्यूशन में शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है? नहीं बता सकते, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो दैट मिक्सचर्स विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर दे आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी तरफ हमारे पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। इन मिक्सचर में सैंपल के थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं मिलती, आपके पास डिफरेंट कंपोजिशन मिलती है। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास सैंड एंड आयरन नील्स का मिक्सचर है, आयरन नील्स अलग नजर आएंगे और सैंड अलग नजर आती है, तो इट मीन्स इट हैव डिफरेंट कंपोजिशन, सो इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब तक क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं? व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये आपके पास बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लॉज। सबसे पहले जो हमारा लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो हमारे पास 9th क्लास में यह टॉपिक ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मीन्स जब भी कोई फिजिकल चेंज होती है, रिएक्शन होता है, एट दैट टाइम मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। अगेन आई रिपीट, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और आप इसे एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट मास can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. For example, I have written C plus O2 formation of CO
2। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कार्बन प्लस O2 का मास। कार्बन का मास हमारे पास कितना होता है 12 ग्राम, 1 ऑक्सीजन कैरीज 16 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 2 टाइम मेंशन की गई है। सो टोटल मास इज 44 ग्राम, दैट इज रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज मास ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज दैट इज आल्सो CO2, तो वहां पर भी आपके पास मास कितना आएगा 44 ग्राम। सो ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन देन total mass of reactant remain equal to total mass of a product. So this is our law of conservation of mass. Second law that is also very important, that is called law of constant composition. कांस्टेंट कंपोजिशन से हमारा मीनिंग क्या होता है कि दिए गए कंपाउंड में एलिमेंट सेम रहने चाहिए वट एवर द सोर्स यू ऑब्टेनिंग द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम CO2 के बारे में ही बात करते हैं। नाउ CO2 को ऑब्टेन करने के अ नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट CO2 मिली। सेकेंड मेथड, लेट CaCO3 को आपने बर्न किया, एज ए रिजल्ट आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म हो रही है। आपने पेपर को बर्न किया, एज ए रिजल्ट CO2 ऑब्टेन हुई। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस CO2 गैस बाहर निकलती है। सो देयर इज अ नंबर ऑफ मेथड जिसमें आपको CO2 ऑब्टेन हो रही है। लेकिन इफ यू आर सेइंग दैट CO2 इज अ प्योर कंपाउंड, so that always contain C and O2, उसमें हमेशा C तथा O2 प्रेजेंट होगा एंड इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, जैसे कि हमने कंपाउंड की डेफिनेशन में किया था। तो इनके जो वेट का रेशियो है दैट रिमेन फिक्स, दैट इज 3:8। हाउ, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:8। तो हमारे पास ऑलवेज है सेम प्रपोर्शन बाय वेट में एलिमेंट यहाँ पर मिलेंगे। तो यही हमारे इस लॉ की डेफिनेशन में दिया गया है। तो डेफिनेशन हमारे पास इस लॉ की क्या है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम प्रपोर्शन बाय वेट। नेक्स्ट इज आवर थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ में हमारे पास मेन टर्म जो आपने माइंड में रखनी है, दैट देयर इज 2 एलिमेंट which combine to form a number of compound, that may be 2 compound, 3 compound, 4 compound, that depends। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट ले रही हूँ और उसके दोबारा 2 कंपाउंड बना रही हैं। वन इज वाटर एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारे पास HO, ये दोनों एलिमेंट मिल 2 कंपाउंड बनाएंगे। वन इज नोन एज वाटर एंड सेकेंड इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का मास दैट इज 2 ग्राम और इसमें भी इतना आएगा दैट इज 2 ग्राम, बिकॉज हाइड्रोजन 2 टाइम दोनों में प्रेजेंट है। What about oxygen? Here is 1 oxygen, so 16 gram. Here is oxygen 2 times, so 32 gram. Now this law states what? When one element combined with the fixed weight of other element, then that bears a small whole number ratio. Means जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करती है तो उनके मास का रेशियो स्मॉल होल नंबर आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो इन वाटर एंड H2O2 में क्या आएगा, दैट इज 16:32 मीन्स 1:2 विच इज स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पर वाटर एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हुए हैं।
weight of one element which combined with the fixed weight of other element, like oxygen which combined with the fixed weight of hydrogen, that is 2 gram we have taken fixed. So weight of one element that combined with the fixed weight of other element, here a small whole number ratio, that is here 1:2. Like this you have take many examples about this. C and O combine together to form CO, that is carbon monoxide, and CO2. Nitrogen and oxygen combine to form nitric oxide, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5. So they form a number of compound. So वहां पर भी वेदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक एलिमेंट के वेट को हम फिक्स करेंगे और दूसरे एलिमेंट के वेट का रेशियो जब चेक किया जाएगा, दैट आल्सो कैरीज स्मॉल होल नंबर रेशियो. सो दिस इज अ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन गिवन बाय डाल्टन. जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वह भी बहुत सिंपल है, दैट इज नोन एज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. Gay-Lussac is the name of scientist who gave us this law. तो यह लॉ हमारे पास क्या कहता है, that under the similar condition of temperature and pressure, means जब टेम्परेचर और प्रेशर आप कांस्टेंट लेते हो, gases react to form gaseous product, then the volume of reactant as well as product bear a simple whole number ratio. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर वेपर अंडर द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. दैट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेकन इज 100 milliliter. That of oxygen is 50 milliliter. As a result, water vapor जो form हुए हैं that is 100 milliliter. Clear? Now, what is the ratio of volume of hydrogen and oxygen here? That is 2:1, which is a simple whole number ratio of volume. यही हमारे पास गे-लुसाक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था. लास्ट में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास क्या कहता है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स गे-लुसाक लॉ की तरह यहाँ पर भी आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखना है. So under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases carries equal number of molecules. What I mean to say, let these are 3 container. ये तीनों कंटेनर कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर प्रेजेंट है. तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर हम सपोज करते हैं. यहाँ पर H2 गैस है, यहाँ पर N2 गैस है, यहाँ पर लेट NH3 गैस प्रेजेंट है. यदि हम मेंशन कर रहे हैं कि इसमें H2 के X मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर N2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, दैट इज आल्सो X. और यहाँ पर कितने होंगे, दैट इज आल्सो X. वाई? बिकॉज दे कैरी सेम वॉल्यूम. सो व्हाट्स द लॉ said that under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecules. You are not concerned about their mass. तो इन लॉ से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं. What is law of conservation of mass? Explain with examples. What is the law of multiple proportion? Explain it with example. और any other law. इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. आपने इनकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से इनको अटेम्प्ट कर सको. थैंक यू.